हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 35 एंड आज का टॉपिक है व्हाट इज मैक्रो इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आज हमें एक्सेल में सीखना है कि मैक्रोज क्या होता है और उसका क्या रोल होता है एक्सेल में, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप आओगे यहाँ पे व्यू टैब में तो आपको यहाँ पे मैक्रोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप आते हो यहाँ पे डेवलपर टैब में तो आपको यहाँ पे मैक्रोज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब ऑन नहीं है तो आप क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना, यहाँ से कस्टमाइज द रिबन को सेलेक्ट करना। यहाँ पे आपको डेवलपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके में ये अनचेक होगा तो आप इसको चेक कर लेना, उसके बाद ओके करना, तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब ऑन हो जाएगा। तो एक्सेल में मैक्रो का रोल क्या होता है? तो देखिए एक्सेल में मैक्रो का रोल सिंपल है। वो क्या करता है कि जो भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं उसको वो स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करता है, यानी कि वो एक तरह से रिकॉर्डिंग का काम करता है एक्सेल में। तो हम एक्सेल में मैक्रो का यूज कब करेंगे? तो देखिए हर चीज हम मैक्रो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम वही चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो चीज हमें रिपीट करना होता है, यानी कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी को हमको मैक्रो में रिकॉर्ड करना होता है, ताकि हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में आप देखोगे तो यहाँ पे एक कंपनी का यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट है, जिसको हमको यहाँ पे बार-बार डिजाइनिंग करना पड़ता है, फॉर्मेटिंग करना पड़ता है हर मंथ। यहाँ पे कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। सपोज ये जनवरी मंथ का सेल्स रिपोर्ट है, सेम हमको यहाँ पे फरवरी मंथ में भी क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पे डिजाइनिंग करना है, फिर कैलकुलेशन करना है। वैसे ही मार्च मंथ में भी वही करना है, अप्रैल में करना है, मई में करना है, जून में करना है। यानी कि ये काम मुझे बार-बार रिपीट करना है। तो हम क्या करेंगे कि जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, यहाँ पे हम वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे मैक्रो में, ताकि हम इसको बाद में हम मैक्रो को रन करके अपना टाइम को सेव कर पाएँगे। अगर हमको यहाँ पे सपोज़ फरवरी मंथ में अब यहाँ पे मुझे ये सब मैं कैलकुलेशन करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो हम मैक्रो को रन कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमैटिक ये हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम फॉर्मेटिंग को यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं होम टैब में, यहाँ से हम क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वैल्यू को भी डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर ऑल कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि रिकॉर्डिंग करना है। कोई भी अगर आपको स्टेप रिकॉर्ड करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि मैक्रो को ऑन करना होगा। तभी ये चीज़ें जो स्टेप आप करोगे वो रिकॉर्ड होगा। तो सबसे पहले आप मैक्रो को ऑन कर दो। तो आप यहाँ से भी मैक्रो को ऑन कर सकते हो, व्यू टैब में भी आके यहाँ से मैक्रो को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे डेवलपर टैब में आओगे तो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक विंडोज ओपन होगा रिकॉर्ड मैक्रो करके, और आपको यहाँ पे दे रहा है कि मैक्रो नेम। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मैक्रो का क्या नाम होगा। तो देखिए मैक्रो का नेम आप अल्फाबेट से राइट कर सकते हो। आप यहाँ पे नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे राइट करोगे, सपोज आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है टू मैक्रो वन, तो ये गलत है। आपको हमेशा नंबर से स्टार्ट नहीं करना है, अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और उसके अलावा आप यहाँ पे स्पेस नहीं दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हो, सपोज यहाँ पे मैक्रो स्पेस टू, तो ये भी गलत है। अगर आप यहाँ पे ओके करोगे तो आपको एक वार्निंग आएगा, वेरीफाई दैट द नेम स्टार्ट्स विद अ लेटर और अंडरस्कोर। तो आप यहाँ पे लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे दे रहा है कि डज नॉट इंक्लूड अ स्पेस या कैरेक्टर दैट नॉट अलाउड, मतलब यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं, आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको सिंपल क्या करना है कि अगर मैक्रो यहाँ पे कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर या राइट करके यहाँ पे टू राइट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे राइट करते हो तो सही है। हम यहाँ पे राइट दे देते हैं, कुछ भी यहाँ पे नेम देते हैं। सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग। हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग राइट कर दिया। अब यहाँ पे पूछा है कि शॉर्टकट की, तो हम यहाँ पे शॉर्टकट की भी असाइन कर सकते हैं ताकि हम इसको इजीली यूज कर पाएँ फास्ट तरीके से। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टोर मैक्रो इन, कहाँ पे स्टोर करना है इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि ये जो मैक्रो जो है वो सभी एक्सेल फाइल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अगर आप दूसरा एक्सेल फाइल क्रिएट करते हो तो आपको वहाँ भी उसको ये मैक्रो शो करेगा फॉर्मेटिंग नेम से। अगर आप यहाँ पे दिस वर्कबुक सेलेक्ट करते हो तो केवल इसी वर्कबुक में आपको ये मैक्रो शो करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस वर्कबुक को सेलेक्ट करके आगे चलता हूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो कि आप ये क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे अब देखोगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको शो करेगा, यानी कि आपका मैक्रो ऑन हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ पे स्टेप राइट करते हैं। तो आपको बस एक चीज ध्यान देना होगा कि जब भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करो तो आप वही स्टेप करो जो आपको रिकॉर्ड करना है।
सपोज आप एक म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने अपना फ़ोन को साइलेंट नहीं किया है, तो आपको अगर वहाँ पे कॉल आ जाता है तो आपका जो म्यूजिक है वो तो बर्बाद हो गया, यानी कि बेकार हो गया। इसी तरह यहाँ पे है मैक्रो। आप मैक्रो में जो चीज़ रिकॉर्ड करना चाहते हो आप वही रिकॉर्ड करो। अगर आप इधर स्टेप वगैरह करोगे तो वो सारा चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा मैक्रो। तो जो स्टेप आपको रिकॉर्ड करना है आप बस वही करो। मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है सम करने के लिए, तो चलिए करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे बॉर्डर देना है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके डेटा को यहाँ पे आते हैं होम टैब में। यहाँ से हम यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे लग गया। उसके बाद हमको यहाँ पे फॉर्मेटिंग करना है, जैसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसका कुछ। सपोज मैं यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ, इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ और दे देता हूँ, और इसका मैं कुछ और दे देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? जो मैं स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करना है, तो मुझे यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे, तो इक्वल टू सम। यहाँ पे हम रेंज सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे सम का फंक्शन यूज़ हो गया। तो यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे। यहाँ भी टोटल है तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो या फिर आप सिंपल अगर ऑल्ट इक्वल टू भी करोगे तो यहाँ पे सम का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से रेंज दे देना है इसका, उसके बाद एंटर। इसको भी आप क्या करो, यहाँ पे ड्रैग कर दो राइट साइड में। तो ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है? अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि रिकॉर्ड को ऑफ करना है। तो डेवलपर टैब में आएँगे, यहाँ से हम मैक्रो को ऑफ कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे फरवरी वाली शीट में। तो यहाँ पे अभी कुछ भी फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, कुछ भी हमने यहाँ पे नहीं किया है। अब हम आएँगे यहाँ पे मैक्रोज़ में, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फॉर्मेटिंग नेम से जो मैक्रोज है इसको हम रन करेंगे। तो देखिए क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो हमने यहाँ पे जो जनवरी शीट के लिए हमने फॉर्मेटिंग किया था वो फरवरी शीट के लिए ऑटोमेटिक वो फॉर्मेटिंग हो गया। यानी कि जो हमने यहाँ पे जो जो स्टेप किया था वो सारा स्टेप ये मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया है, और ये फरवरी मंथ में ये सारा चीजें वो यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब आते हैं हम मार्च वाले शीट पे। अब सपोज यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे डेटा है, अगर हम इसको मूव कर देते हैं कहीं और पे, ठीक? सपोज मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो मैक्रो है उसको रन करूँगा तो देखिए क्या होगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देखिए अब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पे जो यहाँ पे हमने सेल सेलेक्ट किया था, जो रेंज हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, वो सारा वहाँ पे रिकॉर्डेड है। यानी कि आप अगर मार्च वाले शीट में आते हो तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ही आपका फॉर्मेटिंग हुआ है, यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला यूज हुआ है, बट आपका डेटा कहीं और पे है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो स्टेप, वो कौन से आप सेल में रिकॉर्ड कर रहे हो, कितने रेंज में कर रहे हो, आपको ये ध्यान देना है। और उसी तरह से आपको डिजाइन करना है जो अगला सीट होगा उसको, नहीं तो आपका फिर ये कोई काम का नहीं है, ठीक? तो अगर हमको जैसे अप्रैल का यहाँ पे करना है तो हम यहाँ पे एक और शॉर्टकट की यहाँ पे हमने यूज किया था, कंट्रोल क्यू। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे जून को भी करना है तो कंट्रोल क्यू करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बहुत सारा सेव होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर हमको अलग अलग करना पड़ता फॉर्मेटिंग तो ये टाइम वेस्ट होता। हमने मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, बस अब एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, कंट्रोल क्यू, बस हो गया। सपोज अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे हमें वैल्यू राइट करना है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे कोई सा भी वैल्यू राइट करते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे वैल्यू दे दिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे दे रहा है। तो मैक्रोज की हेल्प से हम ये कर सकते हैं। तो चलिए एक और हम यहाँ पे काम करते हैं, क्या जो हम यहाँ पे वैल्यू राइट कर रहे हैं, अभी हम फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे रैंड बिटवीन फंक्शन को, जो कि हमको एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा, और इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे मैक्रो में, ताकि हम सारे जो भी जितना यहाँ पे जैसे फरवरी के लिए करना हो तो बस हम वो मैक्रो को रन कर देंगे, तो यहाँ पे जो भी डेटा है वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए करते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और हम यहाँ पे पहले मैक्रो को ऑन करते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग उसका ऑन करते हैं। हम इसको व्यू टैब में से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आएँगे हम तो यहाँ पे मैक्रो से हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रिकॉर्ड नेम, मैक्रो नेम, तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ अल्फ़ाबेट से चालू होगा, नंबर से स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं, और बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं सपोज रैंड बिटवीन, रैंड बिटवीन। उसके बाद हमको यहाँ पे अगर शॉर्टकट की असाइन करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना है तो कर लेते हैं सपोज, या फिर हम इसको स्किप ही कर देते हैं, ठीक है? ओके करेंगे तब यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग चालू हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज करते हैं, या फिर फंक्शन जो भी है
इक्वल टू रैंड बिटवीन, और हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं, सपोज हमें 50 से लेके 200 के बीच में हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके दो, तो ये क्या करेगा, एक रैंडम वैल्यू हमको जनरेट करके दे देगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे, उसको राइट ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। अब आपको पता है कि रैंड बिटवीन क्या करता है कि हमेशा रैंडम वैल्यू जनरेट करके देता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर बार-बार यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमेशा रैंडम वैल्यू यहाँ पे चेंज होते रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि फ़ॉर्मूला यहाँ पे टोटल नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सम का यहाँ पे हम फ़ॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, इक्वल टू सम, और इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा मैक्रो के अंदर। तो हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए जैसे हम यहाँ पे ड्रैग कर रहे हैं तो अब ब्रांड बिटवीन है तो सारा वैल्यू बार-बार चेंज हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट एज़ वैल्यू। अब जितना स्टेप हमने किया यहाँ पे, जैसे कि कॉपी किया, पेस्ट एज़ वैल्यू किया, तो ये सारा ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया मैक्रो। तो जब हम यहाँ पे रन करेंगे दूसरे शीट के लिए तो सारा काम यहाँ भी होगा। तो इतना हम कर लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, अब मैक्रो को हम स्टॉप करते हैं, तो हम यहाँ पे व्यू में आएँगे, यहाँ से हम रिकॉर्ड मैक्रो को स्टॉप कर देंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग। यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फरवरी मंथ के लिए मुझे यहाँ पे डेटा जनरेट करना है। हम अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आएँगे हम यहाँ पे मैक्रो के अंदर, और यहाँ पे दिया हुआ है रैंड बिटवीन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे रन करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वैल्यू फिल अप हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन हो जाएगा। अब आप देखोगे जनवरी मंथ का जो डेटा है और फरवरी मंथ का जो वैल्यू है, यहाँ पे दोनों अलग-अलग है। अगर आप देखो तो फर्स्ट वीक में लैपटॉप का यहाँ पे सेल हुआ है 154, फरवरी में हुआ है यहाँ पे 137। अगर हम इसको अप्रैल के लिए भी करते हैं, हमने यहाँ पे आना है मैक्रोज में, यहाँ से हमें क्या करना है, रैंड बिटवीन को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे रन करना है। यहाँ पे ऑटोमेटिक जो होना था वो हो गया, यानी कि वैल्यू यहाँ पे एंटर हो गया ऑटोमेटिक। तो अगर हमको इस तरह करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, बस आना है, सेलेक्ट करना है, रैंड बिटवीन को यहाँ पे कर देना है। और सपोज आपको अगर लग रहा है कि हमें यहाँ पे शॉर्टकट की असाइन करना चाहिए था, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आते हैं मैक्रोज के अंदर, तो अगर फॉर्मेटिंग करना है तो पहले हम फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, रन, फॉर्मेटिंग हो गया। मुझे क्या करना है कि इसको एक शॉर्टकट ही असाइन करना है यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑप्शन में आएँगे और यहाँ पे शॉर्टकट की दे रहा है, तो हम यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल ई, ठीक है? ये हमारा शॉर्टकट की हो गया रैंड बिटवीन फार्मूला के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि शॉर्टकट यूज़ करेंगे कंट्रोल ई, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अगस्त में देखते हैं, जैसे तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल क्यू से फॉर्मेटिंग हो जाएगा और कंट्रोल यहाँ पे ई से हमारा नंबर फिल हो जाएगा। तो इस तरह हम मैक्रोज़ यूज़ करके हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो अभी मैक्रो खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे आपको बहुत सारा आपको मिलेगा। फिलहाल जो मैक्रो का जो रोल होता है एक्सेल में, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आगे हम और भी देखेंगे, और भी प्रोजेक्ट बनाएँगे मैक्रो को यूज़ करके। एक और चीज़ रह गया बताने को कि अगर हम इस फाइल को सेव करते हैं, देखिए अगर हम इसको सेव करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं तो वर्कबुक जो है ना, तो हमको यहाँ पे मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये फाइल सेव होगा। अगर हम इसको नॉर्मल यहाँ पे करते हैं एक्सेल वर्कबुक में, तो हमको एक यहाँ पे जैसे एक वार्निंग आ रहा है, तो अगर हमको यहाँ पे अगर नो करेंगे तो यहाँ पे देखिए फिर से हम यहाँ पे आएँगे, यहाँ से मैक्रो इनेबल वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे, तब हम यहाँ पे सेव कर पाएँगे इसको, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। मैक्रो का यूज़ करके आप अपने घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा, बाय बाय।